इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास को हमने यहाँ तक रोका था। आज जो है इसके अंदर मज़ीद और काम हम करने वाले हैं। एक तो ये करेंगे कि जैसे ही मैं ABC यानी कि कंपनी का नाम दूँ तो यहाँ पर टोटल अमाउंट्स वगैरह आना चाहिए कि भाई कितना हमारा टोटल अमाउंट होता है, कितना हमने पे कर चुके हैं और कितना हमारा ड्यूज़ रहता है। ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमने जो हैं वो अभी भी अप्लाई करनी है, जो मैं अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किए। क्या क्या अप्लाई करना है? पहला तो ये अप्लाई करना है कि हमने जब हम अपडेट कर रहे हैं तो उससे ये हो रहा है कि सिर्फ हमारा प्रीवियस बैलेंस माइनस हो रहा है। अच्छा, यहाँ से प्रीवियस बैलेंस माइनस हो और जो हमारा टोटल पेड बैलेंस है यानी कि टोटल अमाउंट है इसमें ये प्लस होता रहे, क्योंकि ये हमें प्लस भी करना है। अब वो प्रीवियस बैलेंस तो हमारा माइनस हो रहा है मगर यहाँ पर जो है हमारा वो प्लस नहीं हो रहा, तो ये भी हमें देखना है कि इसके अंदर ये वैल्यू भी प्लस होती रहे। ठीक है, ये किस तरीके से हम प्लस करेंगे, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सबसे पहले यही करके देखेंगे। अब देखो ना, हमने यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें, एक चीज़ तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोबारा समझाता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि हमने कंपनी को हम बैलेंस दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। दूसरा ये है कि कंपनी को जब हम बैलेंस दे रहे हैं तो इवन कि हमारा बैलेंस जो है वो यानी कि अपडेट होना चाहिए। यानी कि जब हम पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 100, 200, 500 जितना भी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ABC कंपनी। ये जो मेरी ABC कंपनी है, अगर इस ABC कंपनी का जो टोटल ड्यूज़ मेरी तरफ है वो है 70 रुपये। अगर मैं 10 रुपये जमा करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बताए कि भाई टोटल अमाउंट मैंने यानी कि कितना पे कर चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बिहाफ में मुझे बताए कि अब जो है ना आपका टोटल ड्यूज़ इतने होते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर ये वाले सॉल्यूशन को भी हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल सी बात है, इसके लिए हमें इतना ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इस लेबल का जो नाम रख लेंगे हम, यहाँ पर हम इनके नाम चेंज करेंगे। और यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर लिखा हो रहा है लेबल 8, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा लेबल टोटल। ठीक है, यहाँ पर टोटल अमाउंट का लेबल आ जाएगा, लेबल टोटल। और इस लेबल का जो हम रखेंगे नाम वो रखेंगे लेबल LBL पेड। ठीक है, और इसका हम नाम रखेंगे LBL ड्यूज़। नाम थोड़ा सा इसलिए रख देते हैं भाई, थोड़ा हमें जो है ना यानी कि ज़्यादा वो LBL ड्यूज़, ज़्यादा मेहनत यानी कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत से बच सकें, बस इसलिए हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स की इस कोडिंग में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको टोटल है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो है मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद Ctrl+C और Ctrl+V और Ctrl+V। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस बैलेंस तो ये मिल रहा है, ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद है यानी कि हमें टोटल बैलेंस चाहिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं, टोटल B कर लेते हैं, टोटल बैलेंस। इसी को यहाँ से हम करते हैं कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पर कॉमा, Ctrl+V और यहाँ पर हम कर लेंगे टोटल D मतलब ड्यूज़। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट और दूसरा हो जाएगा टोटल बैलेंस और तीसरा हो जाएगा टोटल ड्यूज़, और ये जो चौथा है इसको हम कर देंगे ख़त्म। ठीक है, अब हमें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट के लिए यानी कि अच्छा टोटल बैलेंस के लिए तो ये आ रहा है, तो उसके लिए तो हमने टोटल लगा दिया है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर टोटल बैलेंस की जगह पर मैं टोटल A कर लेता हूँ, टोटल अमाउंट। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा टोटल A, टोटल अमाउंट।
और यहाँ पर जो होगा हमारा प्लस होगा टोटल। मैं यहाँ पर जो लिख लेता हूँ, मैं लिखूँगा TOTAL टोटल। और यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा पेड, AMOUNT पेड अमाउंट। ठीक है, ये हमारी जो है इन सब में आ जाएंगे। अच्छा, पेड अमाउंट टोटल हमने कितना, यानी कि कितना हमारा बैलेंस है, प्रीवियस बैलेंस, यानी कि कितना बैलेंस रहता है, टोटल अमाउंट कितना होता है, और हमने टोटल पे कितना किया है, और ड्यूज़ में बैलेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल P कर लेते हैं पेड के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं P कर लेता हूँ। अब जो है मैं इसको करूँगा कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+C और एंटर, Ctrl+V। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले LBL। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें लिख लेंगे हम। ये सबसे पहले जो है मैं लिखूँगा यहाँ पर लेबल LBL टोटल, चलो ड्यूज़ कर लेता हूँ मैं, LBL ड्यूज़। ठीक है, फिर मैं इसी को करूँगा कॉपी, Ctrl+C और इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर Ctrl+V और यहाँ पर कर लूँगा LBL। यहाँ पर ड्यूज़ क्यों आ रहा है, ड्यूज़ आ गया ना, यहाँ पर मैं करूँगा LBL टोटल। ठीक है, और टोटल के लिए जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल A, यहाँ पर Ctrl+V और यहाँ पर मैं कर लूँगा LBL पेड, टोटल पेड, और इसके लिए मैंने टोटल P लिखा हुआ है इस तरीके से। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मैं जब इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और चलाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई इससे होगा क्या। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। इससे ये हो जाएगा कि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हम कितना टोटल पेमेंट कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है ABC, सो यहाँ पर एक आधा एरर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पेड अमाउंट में। अच्छा, क्योंकि पेड अमाउंट की स्पेलिंग जो है ना मैंने गलत लिखी है, PAID होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में अब सही है। ये थोड़े थोड़े छोटे मोटे मसले आते हैं, सो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होता इसका। ये छोटे मोटे मसले नहीं आएंगे तो हम डेवलपर भी नहीं बन पाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट है 550 रुपये, जिसमें से हम 440 रुपये पे कर चुके हैं, और जो हमारा यानी कि बकाया रहता है वो रहता है 70 रुपये। अब देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में तो अगर 140 रुपये हम पे करते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने यानी कि अपडेट नहीं किया हुआ पेमेंट को। वैसे हमें बिल्कुल यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो टोटल ड्यूज़ है वो 70 रुपये है। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि 70 रुपये, और ये है कि भाई हमने पेमेंट पेड कितना कर दिया। यहाँ पर देखें 120 रुपये और 70 रुपये, तो 140 रुपये पे हो जाते हैं। और टोटल अमाउंट जो होता है वो हमारा, हमने किसको टोटल कराया हुआ है, मेरे ख्याल में हमने जो टोटल कराया हुआ है वो, अगर टोटल को टोटल कराया हुआ है तो फिर 550 रुपये जो है गलत आ रहा है, क्योंकि टोटल है हमारा 1200 और 480 रुपये। तो यहाँ पर इसका, अच्छा मैंने किस चीज़ को ऐसा टोटल कराया हुआ है कि इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में इस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे, बाद में हम इसको क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।